नमस्कार। वेलकम टू वेदब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अलजेब्रा की यह चौथी क्लास होगी जिसमें हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पीछे एक वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन किए हैं, उसके आगे के क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया कि इफ द अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, देन व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 होंगे। तो देखो, इस पे हमने पीछे भी इक्वेशन कर रखा है। वही इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या है? अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा की पावर 5 इंटू बीटा की पावर 5 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे जो आपके लिए चैलेंज हुआ है कि अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 निकालना, राइट। और अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 तो बेसिकली है अल्फा इंटू बीटा की पावर 5। तो ये तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो इक्वेशन हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो यह हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1 है। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो माइनस सी बाई ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस इंटू बीटा हमको मिला -1। तो एक चीज़ मैंने देखो आपको बताया था पहले कि अगर अल्फा की पावर 5 निकालना, बीटा की पावर 5 निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं हम? दो प्रोडक्ट ले लें, अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लें और अल्फा की पावर क्यूब कर लें और बीटा की पावर क्यूब कर लें। तो देखेंगे हम इसका स्क्वायर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब होगा तो ये अल्फा स्क्वायर 5 दे देगा। इसी तरह बीटा स्क्वायर और बीटा का क्यूब ये हमको बीटा 5 दे देगा। लेकिन इसके अलावा भी हमको कुछ टर्म मिलेंगे। देखो क्या मिलेगा? इसके अलावा हमको मिलेगा अल्फा इंटू बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब प्लस, है ना। और इसके बाद यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब। चूँकि देखो इसका जब स्क्वायर करोगे यानी आपस में मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे टर्म का, तो हमको मिलेगा इतना अब प्लस इतना। तो जब इसको हम इधर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये हमको कितना मिल जाएगा? अल्फा इतना, ठीक है। और अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रहा, देखो पूरा मैं शुरू से लिख देता रहा हूँ। अब इतनी चीज़ें अब आपको इतना समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अब चौथा क्लास हो गया, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कुछ चीज़ें अब हम अगर डायरेक्ट लिखें तो आप उसको समझ लिया करो, क्योंकि बार बार टर्म लिखने में समय भी जाता है, राइट। और इतना चीज़ें आपको क्या होगी अलजेब्रा में, अगर एक एक टर्म एक एक बार बार लिखोगे तो आपका टाइम खराब होगा उससे। यह हो जाएगा अल्फा की पावर 5 प्लस अल्फा स्क्वायर, यह 3 है, बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा टू द पावर 5। तो यही हमने बोला कि यहाँ से अगर अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 अगर आपको निकालना हो तो कितना होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दूसरे में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। और इसमें से देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या मिला हमको? बीटा प्लस में अल्फा। तो यह वैल्यू आ गई हमको अल्फा प्लस बीटा की। तो इसको निकालने के लिए हम बोलेंगे कि हमको दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का बराबर इतना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना होगा बताइए? तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यह हो जाएगा 1 और 1, ठीक है। अब प्लस 2 टाइम्स, देखो यह क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो यह हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। तो हमको पता है इसकी वैल्यू कितना? -1 है, तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 टाइम्स -1 होगा तो इधर आ जाएगा +2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3। तो ये वैल्यू हमको मिल गई 3, ठीक है। इसी तरह अगर क्यूब निकालना होगा तो आप कहोगे क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? इसका क्यूब होगा -1 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्यूब करोगे -1 हो जाएगा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा, तो फिर ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा, तो -1 प्लस हो जाएगा +3 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? -1, तो इधर आएगा -4 हो जाएगा। तो ये हमको मिलेगा -4। यहाँ तक क्लियर है? तो अब यहाँ पे रख लो, देखो यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा -4, यह हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 है तो यह हो जाएगा +1। तो कितना मिलेगा हमको? 4 3 12 में से गया 11, तो कितना हुआ? -11। क्लियर है?
यह हो गया -11। तो बस अब आप इक्वेशन में रख लो, तो यह हो जाएगा x², -11 है तो +11x, और माइनस अल्फा इंटू बीटा है ना, तो पावर 5 है तो यह माइनस ही आएगा, तो कितना हो जाएगा -1 = 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? चौथा। ठीक है, x² + 11x प्लस -1 = 0। तो अब इस तरह के आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, चाहे पावर 5 पूछे, चाहे बीटा क्यूब पूछे, आप कुछ भी पूछे निकाल सकते हो। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है कि ए रूट ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a b c आर रेशनल नंबर्स इज 5 + 3√3। यानी एक रूट का जो एक रूट है इस इक्वेशन का, वह कितना 5 + 3√3 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, बताना हमको a² + b² + c / a + b + c की। देखो, अगर एक रूट अल्फा की वैल्यू हमको दिया 5 + 3√3 है, तो दूसरा रूट क्या होगा? अगर नंबर रेशनल्स है और हमको पता है कि अगर डी जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है तो एक रूट हमको मिलता है अगर हम कहें बात करें a√2 a + √b की, तो दूसरा कितना हो जाएगा? उसका कॉन्जुगेट पेयर होता है। तो बीटा कितना हो जाएगा? 5 - 3√3। और ऐसा क्यों होता है? अभी हमने आपको बता दिया है कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है, तो एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, राइट। -b + -√d/2 अपान में 2 इससे धरा 4 रूल से। तो अगर हम रूट यह मिल गया और यहाँ पे हमको यह इक्वेशन दिया है, जबकि यहाँ पे a और b क्या हमको पता नहीं है, तो अगर हमको रूट पता चल गया तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या होगा? x² माइनस सम ऑफ रूट, तो कितना हो जाएगा? 10x प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? 25 और यह 9 27 -2 हो जाएगा। तो a हमको मिला यहाँ से कितना? a की जगह पे अगर भाई हम इसको कंपेयर करें, ax² + bx + c, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू कितना हो जाएगी? यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी -2। तो बना इसमें कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? a² 1 + 10 का स्क्वायर 100 + 4 डिवाइड बाई, यह हो जाएगा -12। -12 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -11। यह हो गया 105/11। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था यह। आगे देखते हैं, यदि अल्फा एंड तथा बीटा समीकरण इतने के मूल हैं तो किस समीकरण के मूल इतना होंगे? देखो, इस तरह के क्वेश्चन पीछे कई हो चुके हैं, तो इसको आप स्वयं से ट्राई करिए, यह आपके लिए होमवर्क है, राइट। और इसका इक्वेशन, इसका आंसर जो होगा वह पहला होगा, ठीक है, x² + 2x + 1। तो ये आप स्वयं से ट्राई करिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन हैज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। देखो, यह क्वेश्चन आ गया आपका मैक्सिमम मिनिमम का, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा है, जबकि पूछा वह पॉइंट जिस पे यह क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्यों? क्योंकि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको लिख लेते हैं ax² + bx + c के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अगर a > 0 होगा तो हमको क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा, और a अगर <0 होगा तो हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। और किस पॉइंट में मिलेगा? वह होता है b - b/2a पे। देखो, यहाँ पे देखते ही आपको पता चल जाएगा, यह अगर इस तरह से लिखेंगे 4x² + -3x + 2 = 0, तो a क्या है? <0 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। इसलिए आपसे पूछा कि ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो किस पॉइंट पे? x = -b/2a पे, माइनस फिर b कितना हो गया? -3/2 इंटू a कितना? -4। यह माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया? 3/8। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि मिनिमम वैल्यू, देखो यहाँ पे पूरे फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा है, कि हमसे मिनिमम वैल्यू पूरे फंक्शन की पूछी जा रही है, ठीक है, एक्स। तो इसको हम क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमको फिर आसान हो जाएगा। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हैं मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? x² माइनस में 9x और 2x 11x प्लस 18 = 0। तो चूंकि यहाँ पे a > 1 है तो हमको क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। इसलिए हमसे क्या पूछा है? मिनिमम वैल्यू पूछा है। मिनिमम वैल्यू कितना होगी? y बराबर होगी, क्या होता था? b² 4ac माइनस d/2 4a होता था, 4ac माइनस b² अपान में कितना? अपान में 4a। तो जरा निकालते इसको। 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 18 माइनस में b की वैल्यू 11 का होल स्क्वायर 121 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 × 1, तो 1 ही हो जाएगा। ऊपर कितना मिला हमको?
18 चौक 72, ठीक है। 28 और 21 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना, 49/4। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। यह इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे माइनस आएगा, 121 है ना, तो इसका आंसर होगा हमारा 4th, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x इज रियल देन मिनिमम वैल्यू ऑफ x² माइनस x प्लस 1 इज। हमको बताना है x² माइनस x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगी, राइट। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी y बराबर इस पूरे फंक्शन की, यानी अगर y के बराबर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी b² 4ac माइनस b² अपान में कितना 4a। तो रख लो नंबर, यहाँ से रखेंगे 4 टाइम्स a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो 4 हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू -1, तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, अपान में 4 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 3/4। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वह कितना होगी, 3/4। आगे बढ़े। तो एक चीज़ अगर आप देख रहे हो कि ये एक्चुअल रियल एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और जितना हमने डिस्कस किया उस हिसाब से इसका लेवल कम है, तो इसीलिए हमने वहाँ पे क्या है, जानबूझकर जितना मैक्सिमम वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम से बन सकता था उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रखा है, ठीक है। और एग्जाम में कभी उतना लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन अगर पूछ ले तब भी आप उसके लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। तो वो जितना हमने वहाँ पे थ्योरी बताया, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी करवाया, उसको करने के बाद आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिले जिस बुक से, आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। पता चला आप भूल जाओगे फिर बाद में, सारी चीज़ें पढ़ने का क्या फ़ायदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ़ n की पावर r माइनस टी एन प्लस 1/4 बी अ परफेक्ट स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ t। देखो परफेक्ट स्क्वायर का यह क्वेश्चन है कि हमको दिया n की पावर r माइनस टी एन प्लस 1/4, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमको बताना है टी की वैल्यू क्या होगी। परफेक्ट स्क्वायर होने का क्या मतलब हुआ कि यह हमारा हो जाए n स्क्वायर, ठीक है, n, और यहाँ पे टी की जगह पे हम क्या लें, देखो 1/2 हो गया, तो ये हमको पता चल गया क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर। हम ऐसे बात करें n माइनस 1/2 का होल स्क्वायर को बना दें तो ये नंबर कितना मिल जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स, तो t हो जाएगा केवल, ठीक है। तो t की जगह पे अगर हम 1 रख दें या ±1 कुछ भी रख दें, अगर 1 रख देंगे 1 + 1 रखेंगे तो n + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस रखेंगे तो n - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो दोनों कंडीशन में कुछ भी रख दोगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए देखो यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था, r की जगह पे 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये नंबर क्या होगा, t की जगह पे हम ±1 रख सकते हैं। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 4। अगला देखते हैं। इफ द एक्सप्रेशन x² + x + 1 इज रिटन इन द फॉर्म इतना, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ q की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। भाई इसको अगर इस फॉर्म में लिखते हो, इस चीज़ को देखो x² + x + 1 को अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हो, x + 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में q का होल स्क्वायर, तो q की वैल्यू बतानी है। तो देखो जरा इसको ब्रेक करो तो यह क्या हो जाएगा, आप कहोगे x² हो जाएगा प्लस में 2 टाइम्स, या पहले इसको लिख लो 1/4 प्लस 2 टाइम्स ab, तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा q²। देखो यहाँ पे x² मिल गया, x मिल गया, क्या मिस है, यहाँ पे मिसिंग है 1 मिसिंग है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे 1 की जगह पे क्या है 1/4 है और यहाँ पे कितना है q² है। तो q की जगह पे अगर 1/2 ले लो तो यह हो जाएगा कितना हमारा 1/4, तो 1/4 हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा, नहीं काम नहीं बनेगा। तो q की जगह पे हम क्या लें, 1/4 में से अगर हम 4 घटा देते हैं तो हमको 3/4 चाहिए, तो q की जगह पे क्या रख दें, √3/2 रख दें। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 3/4, और 3/4 में जब 1/4 ऐड कर देंगे तो ये हमको वैल्यू मिल जाएगी 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा, प्लस माइनस कुछ भी ले लो, क्योंकि q का स्क्वायर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। एक एक्सप्रेशन दिया है कि p + 1/4 रूट में p + k² किस वैल्यू के लिए, k के किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए, इसका मतलब हमको यहाँ से देखने के बाद पता चल रहा है कि यह रूट में p होगा प्लस 1/,
सॉरी 1/2 है, यानी 2 से गुणा करने के बाद भी देखो यहाँ पे कुछ रहा होगा, 2 टाइम्स ए भी रहा होगा। तो यहाँ पे 2 से गुणा करने के बाद भी आप ऐसे समझो कि यहाँ पे 2 से गुणा करने के बाद भी ये बचा रहा है, तो इसका मतलब ये 8 रहा होगा। ठीक है, देखो इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये पी हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/8 हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमको 1/4 रूट में पी। अब प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 64। तो जो हमको के की वैल्यू यहाँ पे मिली वह कितना होगी, 1/+-8। तो के की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, 1/+-8। ठीक है, क्लियर है। तो बस केवल देखो इसमें क्या है ना कि आप हमेशा दिमाग में यह रखो, a² + b² 2 टाइम्स ab, इस फॉर्म में हमेशा ध्यान रखो। और आपको जो क्लू मिलने वाला है ना वो यहाँ से मिलेगा, 2 टाइम्स ab, क्योंकि यहाँ पे दोनों फैक्टर है, a और b का भी फैक्टर होता है। तो यहाँ से हमको एक आइडिया लगता है। ठीक है, और अगर आप देखो उससे भी आसान तरीका एक है, यह है कि 2 टाइम्स ए बी आप जब जैसे आपको दिखाना है तो यहाँ पे जो इसका यह नंबर है ना इसको हाफ कर दिया करो। क्यों, क्योंकि यह 2 से गुणा हुआ होगा। जैसे अगर हम कहें यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 4 है तो इसका आधा कर दो। क्यों, क्योंकि यह 2 गुणे 2 और समथिंग मान लो x रहा होगा, तो इस तरह से मिल के यह 4x बना होगा। तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए d/2 का होल स्क्वायर कर दिया करो। ये एक अगर आप ट्रिक याद कर रख सकते हो तो रख लो, d/2 का होल स्क्वायर। तो जैसे पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पे तो उसका यूज नहीं है। और यहाँ पे क्या था कि t के क्या मान हो गए, देखो t का क्या मान हो सकता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यन है, यन की वैल्यू 1/2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे हम। तो हमको क्लियर पता है कि अगर 1/2 कर देंगे हम यहाँ पे, तो t की वैल्यू जो हमको आएगी, और इसमें जब 2 का गुणा होगा तो कट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है, दूसरा चीज़ है। देखो यहाँ पे हमसे यह नहीं पूछा कि वैल्यू, यहाँ पे t कोई दूसरा है। यहाँ पे हमको देखो यह a है, यह b है, और यहाँ पे 2 टाइम्स a भी है। तो यहाँ पे हमसे बस पूछा जा रहा है कि ये t की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे तो हमारा प्लस माइनस ही होगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। लेकिन जैसे यह क्वेश्चन था तो इसमें आप इसको अप्लाई कर सकते थे। देखते हैं अगर आगे कोई इस तरह से क्वेश्चन आता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 4x + √x/6 + m²/4 परफेक्ट स्क्वायर कब होगा। तो देखो आप ये इस नंबर को देखो और आपको एक आइडिया लग गया तुरंत। आप इससे कंपेयर करने की कोशिश किया करो, a² + 2ab + b²। ये हमको पता चला कि अगर यह a का स्क्वायर होता तो यह कितना होगा, यह कितना होगा, आप कहोगे अगर यह a का स्क्वायर होगा तो 2 टाइम्स √x होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो √x बन रहा है। और यह होता तो यह कितना होता, m/2 का होल स्क्वायर बनता। ठीक है, m/2 का होल स्क्वायर बनता। और यहाँ पे क्या होता है, 2 टाइम्स 2√x, और यहाँ पे एक वैल्यू आती है m/, में कितना, 2। इस 2 से 2 कट जाता। इसके बाद हमको मिलता कितना, 2 टाइम्स √x × m। लेकिन हमको मिल क्या रहा है, x/√6। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू कितना रही होगी, m की वैल्यू 1/12। तभी 2 से काट देंगे तो 6 हो जाएगा। तो यह कितना बनेगा, √x/6। तो बस केवल कंपेयर करने आना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ये आसान होते हैं। तो ये कितना हो गया, x/1/12। क्लियर है, आगे बढ़े। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन मिले आप प्रैक्टिस करिए और इनको आप इस फॉर्म में कंपेयर करने का प्रयास करिए। और जो आपको क्लू मिलने वाला है वह 2 टाइम्स ए बी से ही मिलेगा। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे हमको जो मदद मिलेगी वहाँ यहाँ से मिलेगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि यदि x-1 और x+3 इतने के अगर के गुणनखंड है, तो अगर फैक्टर है इसके, तो x बराबर 1 रखने पर और x बराबर -3 रखने पे क्या होना चाहिए, यह हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी गुणनखंड में अगर इतना रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा। तो 1 रख देते हैं, तो 1 + k1 + k2 = कितना हो जाएगा, 0। -3 रख के देख लेते हैं, 9 -3 k1 + k2 = 0। अगर वह फैक्टर होता है तो उसको रखते हैं तो क्या होता है, हमको 0 मिलता है। अब बोला अच्छा k1 और k2 का हमको मान निकालना है, तो फिर हमेशा करते हैं इसी में किसी नंबर को रख के देख लेते हैं। k1 और k2 + 1 ऐड करके 0 देखिए किस में आएगा। तो 2 1 3 यह तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है, और यह नहीं करेगा, यह भी नहीं करेगा, और 2 1 3 यह भी नहीं करेगा। तो सीधा हमने यहाँ पे रख के देख लिया, 1 + 2 -√3 कितना हो गया, 0। यहाँ पे भी अगर आप रखना चाहो तो देख सकते हो, 3 हो जाएगा, k1 बराबर 6 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, -3। देखो यहाँ पे भी 0 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ फॉर टू रियल्स कांस्टेंट ए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ फॉर टू रियल्स कांस्टेंट ए और बी के लिए अगर एक्सप्रेशन ए एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 8x प्लस बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2, देन, यानी हमको बताना है ए और बी का मान बताना है। ठीक है, ऑप्शन से हमको पता चला कि ए और बी का मान बताना है, और हमको पता है कि अगर इस एक्सप्रेशन ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 से, तो हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 इसके फैक्टर होंगे। यानी अगर एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर 2 रखेंगे तो ये नंबर एक्सप्रेशन क्या हो चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी 0 आना चाहिए। तो एक्स बराबर -2 रख के देख लेते हैं। पहले हमारा एक्सप्रेशन है ए एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 8x प्लस बी। तो सबसे पहले करते हैं हम x बराबर -2 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -8a प्लस 4 3 ये 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 0, और a बराबर 2 रखेंगे तो यह 8 है, यह कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा -16 प्लस b बराबर में 0। तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमको b का मान तो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कितना होगा, यह कट जाएगा, ठीक है, यह कट जाएगा, यह कट जाएगा, तो b का मान हमको जो यहाँ से मिला हुआ कितना हो गया -12। तो b का मान अगर -12 हो गया तो a का मान हम निकाल सकते हैं। तो 8a प्लस यह -12 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी 8 दूनी 16, तो 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी और b की वैल्यू -12। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन फंक्शन f of x equals to 12x cube minus 13x square minus 5x plus 7 is divided by 3x plus 2 then remainder is, तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या बताया था कि अगर 3x plus 2 से आपको डिवाइड करना है तो इक्वल्स टू 0 रख लो, यहाँ से आप निकाल लो कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर दो। अगर पूरा नंबर डिवाइड, इसको रखने के बाद अगर 0 आ जा रहा है तो नंबर पूरा डिवाइड करेगा, अगर 0 नहीं आएगा तो जो शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो 12x क्यूब माइनस 13x² प्लस माइनस 5x प्लस 7, तो x -2 की वैल्यू रखेंगे 12 इंटू माइनस में 8 में कितना हो जाएगा 27, माइनस माइनस अगर या -13 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 4/9, माइनस माइनस प्लस 10/3 प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से अगर हम काट दें तो यह हो जाएगा हमारा 9, यह हो जाएगा 3 चौका 12, तो कितना हुआ -32, सब में 9 कॉमन ले लेते हैं, -32, ठीक है, 8 चौका 32 माइनस 13 चौका 52 प्लस 30 माइनस होगा और प्लस प्लस, और यह हो जाएगा प्लस 63 हो जाएगा ना, 963। ऐड कर लेते हैं सभी नंबर को। यहाँ पे कितना था -52, तो यह हो जाएगा 30 63 93, और यह कितना हो जाएगा 84, तो 84 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 9/9, और यहाँ पे +1 होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा 4। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है HCF ऑफ x की पावर 8 - 1 एंड x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब 2x - 1 बराबर 0। तो HCF निकालना है, यानी हमको दोनों में बताना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो x की पावर 8 को हम लिख सकते हैं, x की पावर 8 की पावर -1 को हम अगर a² - b² के फॉर्म में ब्रेक करें तो x की पावर 4 + 1, दूसरे ब्रैकेट में x² - 4 x की पावर 4 - 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² + 1, और इसको लिख सकते हैं x² - 1। अगर हम इसको चाहें तो और ब्रेक कर सकते हैं, यह कितना हो जाएगा x + 1 और यह हो जाएगा x - 1। तो यानी अगर हम इसको पूरा इस तरह से लिखना चाहें तो यह कितना हो जाएगा, आप कहोगे यह हो जाएगा x² + 1, ठीक है, फिर हो जाएगा x + 1 और x - 1। क्लियर है, अब इसके आगे देखते हैं, जरा इसको ब्रेक करने का प्रयास करते हैं कि x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ से अगर हम x क्यूब कॉमन ले लें तो कितना मिलेगा हमको
यहाँ से अगर हम एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 टाइम एक्स प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो नहीं, यह इससे नहीं बन रहा है बात, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों को लें एक्स पावर 4 और इसको ले ले साथ में, मान लो एक्स पावर -1, और इसको ले लेंगे तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर -1 बन जाएगा। अच्छा यहाँ से हो जाएगा, देखो ये हम कर रहे हैं कि एक्स पावर 4 -1 ले लें और एक ब्रैकेट में ले लें 2x क्यूब -2x, तो इसको तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ से हमने बोला कि 2x कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर -1, तो यानी पूरे में से हमको पता चल गया एक्स स्क्वायर -1 क्या हो गया कॉमन, अंदर क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो इसमें देखो यह हमारा कॉमन फैक्टर और यहाँ पे भी हमारा क्या है, यही कॉमन फैक्टर है एक्स स्क्वायर -1, तो इसका कॉमन फैक्टर कितना होगा एक्स स्क्वायर -1। तो जब भी एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाएगा तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि आपको पॉलिनोमियल्स के या जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसका फैक्टर करने आना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 बराबर 21, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 दिया है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ अगर हमको दिख रहा है क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमको 3 दिया हुआ है, और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर 21 दिया है। इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो यह नंबर हमको मिल जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका, कहोगे एक्स स्क्वायर पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 हो जाएगा, अब प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे एक टाइम आना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर घटा दें। तो यहाँ से अगर हम देखो, यानी इसको हम पूरा लिखना चाहें इस तरह से, इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरह से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 1 घट जाएगा, तो हमको मिलेगा 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना 21। अब इसकी वैल्यू हमको पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू कितना होगी, यह वैल्यू हमको पता है कि अगर हम जैसे मान लो इसका स्क्वायर करते हैं तो इसको भी हम यहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ से कहेंगे यह कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स माइनस वाई, यह कितना होगा, यह हो जाएगा 3 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 21। इसका स्क्वायर करोगे 9, आइए देखो इसका स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यह कट जाएगा, यह प्लस होगा, माइनस 2 3 6 एक्स वाई बराबर कितना हो गया 21। क्लियर है, तो एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, एक्स वाई बराबर आ जाएगा, यहाँ पे लाएंगे इसको हो जाएगा यह माइनस हमारा, ठीक है, यह इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -9, तो 21 में से 9 हो जाएगा कितना 12, 12 बटा में -6 यानी कितना हो जाएगा -2, तो एक्स वाई की वैल्यू -2 आ गई। हमसे पूछा 4, तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा -8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 माइनस के इज 1, देखो इतने के बराबर क्या दिया 1 माइनस के, तो द वैल्यू ऑफ 1 माइनस के इज इक्वल्स टू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी थी। बेसिकली हमको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। देखो 4 डेसिमल 0.669 इंटू 4.669, अगर हम इसको ए मान लें, ठीक है, और इसको तो यह हो जाएगा हमारा ए, और यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे अलग नंबर मिल रहा है और यहाँ पे अलग नंबर मिल रहा है। ठीक है, क्या यह हमारा कुछ बन रहा है स्क्वायर वगैरह का फॉर्म। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले 4.669 इंटू 4.669 माइनस में 9 इंटू 0.77 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4.669 का होल स्क्वायर प्लस 2.331 का होल स्क्वायर प्लस 14 टाइम्स 0.667, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो गया 2.331।
देखो अगर इसमें कुछ इस तरह का फॉर्म नहीं बनेगा, यानी हम जैसे अलजेब्रा में कोई फार्मूला नहीं बनेगा, तो इतना एक्सप्रेशन तो फिर सॉल्व करना ये हमारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि हम 77 का स्क्वायर करें फिर इसका गुणा करें, तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा होगा जो हमको अभी दिख नहीं रहा है। क्लियर? तो ध्यान से देखते हैं इसको। अगर बात करें, मान लो कि इसमें क्या क्या हमको डिस्टिंक्ट टर्म मिल रहा है, तो अगर एक हमने बोला, अगर एक हमको यह मिल रहा है, एक है 2.331, 2.331, 2.331, क्या इसको हम 9 से 9 गुणा करें तो कितना हो जाएगा, या इसका स्क्वायर करें, ठीक है 2.331। अगर अच्छा इसको अगर हम 3 कर दें, इसको अंदर ले जाएं, 3 सते 21, 3 सते 21, 1 23, 3 सते 21, 21 2 23, अच्छा ठीक ठीक ठीक, देखो बन जाएगा। यह क्या करो ना, यह जो 9 है ना, इसको इस तरह से लिख लो, इसको भाई स्क्वायर के अंदर अगर हमको लिखना है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। और फिर जब 3 में गुणा करो तो ये नंबर होगा 3 सते 21, 3 सते 21, 1 23, 3 सते 21, 21 और 1 23, 2 3 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक पे हम 3 अंक पे दशमलव लगा दिए, और अभी भी यह क्या है, स्क्वायर फॉर्म में है। तो देखो अब हम एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है, अगर हम इसको ए मान लें और इसको अगर हम बी मान लें, तो ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे देखते हैं क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा क्या, यह कितना 4.699। इसको अगर हम 2 गुणे 7 में अगर ब्रेक करें तो क्या इस तरह से बन रहा है क्या, तो 7 का किस में हम गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, नहीं 7 का इसमें गुणा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसको इस तरह से कुछ बनना चाहिए, नहीं तो फिर यह क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व होगा, इतना कठिन अगर अगर मान लो अगर हमको पूरा सॉल्व करना पड़ जाए, तो ये डेफिनेटली ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बनना चाहिए। लेकिन अब यही है कि अब इसको हम कैसे क्रॉस चेक करें, क्योंकि हमको ये पता चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डेफिनेटली ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और ए माइनस बी आ जाएगा। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एग्जामिनर इतना टफ इस तरह का क्वेश्चन कभी भी नहीं फॉर्म करेगा कि हमको सॉल्व करना पड़े। तो यही चेक करना है हमको कि अगर हम इसको मान लो 2 ले लेते हैं तो 7 टाइम्स अगर हम इसको छोड़ दें, बस यही चेक करना होगा कि 0.667 इंटू 2.331 का आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें, अच्छा 7 का गुणा कर लेते हैं, तो देखो 7 सते 49, अच्छा बन तो जाएगा, 7 6 42, 42 और यहाँ पे कितना बचा रहेगा 4, 42 4 46 हो जाएगा, ठीक ठीक ठीक। देखो 7 का इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4.669 हो जाएगा, इंटू 2.331 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा ए इंटू बी। तो ये वही मैं बोल रहा हूँ कि ना, अगर इस तरह से नहीं बनता तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो बेसिकली ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी और नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर ए प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी कट जाएगा तो ऊपर बचेगा ए माइनस बी, नीचे बचेगा ए प्लस बी। तो इनको ऐड कर लो, नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 4.669 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.331, कितना मिलेगा 8332 अपान में इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करेंगे तो 0 6 3 9 1 10 0 6 3 9 1 10 0 4 2 6 6 1 7, तो हमको जो नंबर मिला हुआ कितना हुआ 2.338 बटा में 7। यह किसके बराबर 1 माइनस के के बराबर है, तो हमसे के की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर लेते आएंगे, 7 में से घटा देंगे इसको, 7.00, ठीक है 0 माइनस 2.338 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फिर वही वैल्यू हमको मिलेगी कितना 404.669 बटा में कितना 7, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना नंबर आएगा 0.667, कौन सा ऑप्शन होगा 0.666, तो यही होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये इसलिए यहाँ पे देखो यहाँ पे अब यही है कि बस यहाँ पे गट फीलिंग आपकी काम करनी चाहिए, ठीक है। कि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन की तो आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि ऐसा होना चाहिए। देखो मुझे कोई यहाँ पे क्लू नहीं था कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे हैंडल करूँगा, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा था कि यह कुछ नंबर इस तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का या ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगा तभी यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके पीछे की जो थिंकिंग ये थी कि अगर यह नहीं होता तो फिर यह क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनेगा। तो पूरा अगर हमको 0.77 का होल स्क्वायर करना, फिर 3 का मल्टीप्लाई करना, फिर यहाँ 14 का मल्टीप्लाई करना, तो फिर तो ये तो संभव नहीं है हुआ, ठीक है।
तो इसलिए अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो फिर हम बनाने का प्रयास करेंगे, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनता है तो छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अलजेब्रा में क्या है कि अलजेब्रा हुआ सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे नंबर आप प्रैक्टिस चाहिए, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आसानी से आप क्वेश्चन बना पाओगे। देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सब चीज़ ये फालतू है, दूसरा क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, इसको आप भूल जाइए, केवल हमारा जो क्वेश्चन यहाँ तक है। तो देखो दिया है कि x प्लस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 1 दिया, और x माइनस 2 सॉरी एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस 2 बराबर कितना दे रखा है 12। तो हमसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या होगी, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो ठीक है, देखते हैं कि देखो x पावर 4 और अगर y पावर 4 अगर निकालना है तो हम यहाँ से अगर यहाँ से प्रयास करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में कितना होगा, माइनस में 2 टाइम्स एक्स वाई। और अगर एक्स वाई की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो फिर उसके लिए क्या करना होगा हमको, देखो इसको अगर आप चाहो तो इस तरह से ब्रेक कर लो कि एक्स वाई और एक्स वाई माइनस 2 बराबर 12 है। तो क्या ऐसा नंबर ले सकते हैं कि जिनका गुणा करने पे 12 भी हो जाए और एक नंबर दो से कम हो। जैसे अगर एक हम एक्स वाई की जगह पे 4 ले लेंगे तो 4 में से 2 घटा देंगे तो यह 2 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, यह नंबर तो बनेगा नहीं। और कोई ऐसा नंबर है, ऐसा कोई नंबर है जो हमारे सामने जिससे हम डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकें? तो इस तरह से तो कोई नंबर नहीं होगा, क्यों? ठीक है, 6 और 12 हो जाएगा तो फिर 6 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, मतलब कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है, एक बार और इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब क्या होगा 1 माइनस 2 एक्स वाई में से कितना घटा देंगे हम 2 टाइम्स, देखो इसका हम क्या कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर हम करेंगे तो कितना मिलेगा एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। इसकी वैल्यू हमको पता है कितना 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई, 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स वाई, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, इसको स्क्वायर कर दिया, माइनस में 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा देंगे 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कुछ मदद मिल सकती है हमको, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं 1 प्लस 4 टाइम्स ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 2 दूनी 4 एक्स वाई माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 माइनस में 4 एक्स वाई प्लस में 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो अगर 2 होता तो बन जाता काम। ठीक है हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर हमने 2 कामन ले लिया, 1 माइनस में 2 कामन ले लेते हैं, 1 माइनस 2 या प्लस 2 रहने देते हैं, तो यह नंबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई, और इसकी वैल्यू हमको कितना है, इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 12, तो 12 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 1 25। अच्छा क्वेश्चन था। देखो यही है कि अलजेब्रा में देखो आप देख रहे हो क्लियरली कि आपको हर बार कुछ ना कुछ नया लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से अलजेब्रा के प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया लॉजिक, नया क्वेश्चन, नया तरीका सोचना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। आगे दिया हुआ कि x बराबर a प्लस 1 बाई ए, वाई बराबर a माइनस 1 बाई ए, देन द वैल्यू ऑफ, यानी इसका किसके बराबर होगा। अगर x और y की वैल्यू हमको दिया इतना तो x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी यह हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर हम कर दें, भाई इस पूरे वैल्यू को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली हमको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू नहीं को बताना है, या हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। तो जरा निकालते हैं, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और x माइनस वाई हो जाएगा तो माइनस वाला a कट जाएगा, और 2 टाइम्स 1 बाई ए हो जाएगा, a से a कट जाएगा तो कितना मिलेगा 4, कितना होगा हमारा आंसर 4। तो ये तो बहुत ही आसान था। आगे देखते हैं
अगला क्वेश्चन दिया है कि रूट में u प्लस वी माइनस डब्ल्यू बराबर 0 दिया है। तो हमसे पूछा यू वी माइनस डब्ल्यू का मान क्या होगा। यू प्लस वी माइनस डब्ल्यू कैसे करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो या रूट यू और भी आ जाएगा। अच्छा ठीक है, देखो रूट यू प्लस रूट वी बराबर डब्ल्यू कर दें और स्क्वायर कर देते हैं यू प्लस वी प्लस 2 रूट यू भी बराबर में डब्ल्यू आ जाएगा और इसी डब्ल्यू को हम इधर लेते आएंगे तो माइनस आ जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, माइनस में 2 टाइम्स रूट यू भी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। इफ ए बराबर 3 प्लस रूट 5 की पावर 1/2 प्लस 3 माइनस रूट 5 टू दी पावर 1/2 और बी बराबर इतना दिया है, तो हमको बताना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है। तो ए प्लस बी पहले कितना होगा यह देख लेते हैं। ए प्लस बी अगर हम करेंगे तो यह वाला पार्ट तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स 3 प्लस रूट 5 टू दी पावर 1/2। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कितना होगा, रूट 2 टाइम्स ए बी हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 4, इसका स्क्वायर कितना में हो जाएगा 3 टाइम्स रूट 5, रूट हमारा हट जाएगा और यहाँ पे हमको इसका मान पूछा है। अब हमको ए बी का मान भी आना चाहिए, तो ए बी का मान निकाल लो तो यह हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म बनेगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का अगर हम फॉर्म बनेगा तो यह कितना हो जाएगा, देखो यह हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हटाने से यानी हमारा रूट हट जाएगा, माइनस में 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो इसका भी रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2 टाइम्स रूट 5 हो जाएगा। तो इसमें रख देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना मिला हमको 4 टाइम्स 3 रूट 5 माइनस में 2 इंटू ए बी के मान कितना 2 रूट 5, तो यह कितना आ गया 4 रूट 5 कट जाएगा यहाँ से, तो कितना मिलेगा 12। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, जो हमारा आंसर आया वो 12। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि x बराबर दिया है कि b प्लस सी माइनस 2a, y बराबर इतना दिया है, z बराबर इतना दिया है। तो हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy का मान बताना है। x देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अगर हम इसको 2xy लिख दें तो यह तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस जेड स्क्वायर का हमको बताना है कि मान क्या होगा। ठीक है, और x और y और z का मान हमको दिया है। अगर ध्यान से देखोगे इन सभी नंबर को अगर हम ऐड करें x प्लस वाई प्लस जेड करें तो ये नंबर 0 भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2b 2c 2a इस तरह से मिलेगा, सब में सभी नंबर को ऐड करो तो ये नंबर कट जाएगा। तो इसका हम यूज कर सकते हैं क्या, ये हो जाएगा हमारे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा z का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, देख जैसे इसको हम ए प्लस बी के फॉर्म में अगर ब्रेक करें इस तरह से, देखो इसको हम बोल देते हैं कि ए है या बी है, तो क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड। तो ये वैल्यू हमको पता है 0 के बराबर है, तो पूरा एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, पहला। तो इसमें बस यही है कि थोड़ा सा आपको ये देखो यहाँ से देखते ही ये हमको समझ में आ गया कि अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो देखोगे ये बी यहाँ पे मिलेगा, बी यहाँ पे मिलेगा, तो यह नंबर हो जाएगा 2b और यहाँ पे 2b पहले से है। इसी तरह 2a 2c 2b माइनस 2a और 2c पहले से है, तो यह नंबर कट के 0 हो जाएगा। फिर इसका हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80, एक्स माइनस वाई बराबर 8, देन एवरेज ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स एंड वाई का हमको एवरेज निकालना है, तो कितना होगा एक्स प्लस वाई बाई 2। तो एक्स प्लस वाई तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई है तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 8 दिया, पूरी वैल्यू कितना दे रखा 80। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गई 10, 10 बटा 10 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 5। यह तो आसान था। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इतना इतना व्हेन जेड प्लस 2 बाई जेड बराबर 2। जब हमको दिया जेड प्लस 2 बाई जेड बराबर 2,
तो देखो इतना जब हमको डाटा पहले से दे रखा है ना, हम कुछ ऐसा करते हैं कि इस फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो 2 माइनस, अगर हम यहाँ से जेड कॉमन ले लें, ठीक है, इसमें से जेड कॉमन ले लेते हैं, 2z को छोड़ देते हैं, पहले अच्छा इसको लिख लेते हैं 2z प्लस जेड का होल स्क्वायर, दूसरे में 2 प्लस 2z माइनस जेड का होल स्क्वायर। जरा इसको इस फॉर्म में बनाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ से हमेशा करते हैं जेड कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z, और यहाँ पे एक साथ में ले लेते हैं हम, क्या करते हैं 2 प्लस 2z माइनस में जेड स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अगर हम जेड कॉमन ले लें, तो यहाँ पे जेड तो है नहीं, तो यह हो जाएगा 2/z, यहाँ पे जेड है तो जेड बचेगा, अब माइनस में यह हो जाएगा 2z, एक ब्रैकेट ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में यह कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम जेड कॉमन ले लें, सॉरी 2 कॉमन ले लें, तब भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस जेड बच जाएगा, और ठीक है। अच्छा, अब इसको इस तरह से लाने देते, 2 टाइम्स जेड, ये 2 टाइम्स जेड हो गया माइनस में जेड स्क्वायर, यह वैल्यू हमको पता है कितना 2 के बराबर है, तो यह हो गया 2z। अच्छा यहाँ पे देखो 2z बन गया, यह हो गया 2z, यह वैल्यू हो जाएगी 0, तो पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अलजेब्रा में एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ अपने अनुभव से, कि जब जहाँ कहीं आपको कुछ समझ में होना है कि क्या करना है ना, तो केवल आप जो भी मतलब एक स्टेप फॉलो करते जाओ। जैसे अभी यहाँ पे अगर हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे स्टक हो जाते हैं तो फिर यह दिक्कत हो जाता है हमको, हम आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ने के बाद हमको पता चल गया अच्छा ये नंबर 0 हो रहा है। तो कभी कभी जब आपको कुछ ना समझ में आए बिल्कुल, तो आप बस आगे बढ़ते रहिए, जरूर कुछ ना कुछ आपको जरूर दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किए ही जाते हैं कि आपके आंसर आ जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 8, इतना बराबर 12, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी प्लस बी ए प्लस सी ए बी प्लस बी ए प्लस सी ए। तो इसमें हमको तो ये वैल्यू दिया है कितना, 12 144, इसका मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स इसका वैल्यू भी हमको दे रखा कितना 8, तो 8 दूनी 16, 16 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 26, 126। कौन सा ऑप्शन होगा? 8 दूनी 16 हमने घटा दिए तो भाई इसमें क्या, अच्छा 28 हो जाएगा, 128। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है कि इफ़ द एक्स वाई जेड बराबर 19x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 133 एक्स वाई एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, तो हमको बताना है जेड और एक्स का डिफरेंस, जेड और एक्स का डिफरेंस। तो देखो अभी तक मुझे ये नहीं समझ आया कि हम इसमें कैसे अप्रोच करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। जेड और एक्स का हमको बताना है डिफरेंस, और जो हम फार्मूला जानते हैं वहाँ पे जेड और माइनस एक्स इस तरह से करके कोई फॉर्म नहीं आएगा। लेकिन अब हम करेंगे क्या कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद जरूर हमको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। तो देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर दो, तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 133, प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई, अब प्लस एक हमारा बनेगा जेड एक्स एक्स जेड का, तो वहाँ की उसकी जगह पे हम वाई स्क्वायर रख देते हैं। अब यहाँ से अगर हम इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 कितना 8, और यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 2 208 228, यह हो जाएगा 2 टाइम्स। अगर हम यहाँ से y भी कॉमन ले लें तो x z और y, तो यहाँ से तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, कितना हो जाएगी, ये काट देंगे 114, और यह है 19 हमारा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई। और एक चीज़ देखो यहाँ से हमको दिया कि एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि अब यहाँ से फिर हम नंबर रख के तो निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन फिर उसमें हमको बड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से नंबर गेस कर लेते हैं। अगर ये 6 का होल स्क्वायर है तो ये नंबर क्या होंगे 9 × 4 होगा, 9 × 4 होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 12 × 3 भी हो सकता था, लेकिन हमको 19 लाना है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 19 भी लाना है, तो यह हो जाएगा 6। अगर एक हम ये 6 ले लें, ये मान लो 4 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 9, तो 6 4 10 9 19 हो जाएगा। अगर हम 12 × 3 ले लेते हैं तो 12 3 15, 15 6 15 6 21 हो जाएगा, तो ज़्यादा नंबर हो जाएगा। तो बस हमको एक्स वाई के बीच में कितना डिफरेंस हो गया 5 नंबर का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर आपको गेस करना होगा। अगर देखो अगर आप नंबर गेस कर ले जाते हैं यहाँ से ही,
एक्स जेड बराबर, अगर हमारा मान लो वाई स्क्वायर है, यहाँ से ही अगर आप नंबर गेस कर लेते तो फिर ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। देखो जैसे अगर वाई स्क्वायर हमको चाहिए तो हम एक नंबर सोच सकते थे क्या, कि 19 लाने के लिए, कि मान लो अगर यहाँ पे हम 3 × 3 कर देंगे तो यह 9 हो जाएगा, तो फिर 3 का स्क्वायर होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। 4 गुणे अगर 5 गुणे और कोई नंबर ही नहीं होगा, यानी वही नंबर बन रहा है, 9 और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 9 और 4 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर ये नंबर हम गेस कर लेते तो फिर हमको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20 दिया है। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी इतना इतना इतना। तो देखो हमको अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर इस तरह से लिखें, देखो हमको क्या मिलेगा, होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 20 दिया हुआ है, प्लस 2 टाइम्स ए बी इंटू बी सी, इसकी भी वैल्यू हमको दे रखा है कितना 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा कितना 6 प्लस माइनस 6। ठीक है, अब हमको बोला कि पॉसिबल वैल्यू आप 1 में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। याद आ रहा है आप कुछ, यह फार्मूला किसका है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 टाइम्स ए बी सी का फार्मूला है। ठीक है, तो हमारे सामने दो ही क्वेश्चन हमको दिया हुआ है और 3 वेरिएबल है, तो इस तरह से तो हम निकाल नहीं सकते एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो ऐसा करते हैं कि हम कुछ नंबर इस तरह से एज्यूम करते हैं जो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, राइट। तो अगर 1 2 3 रख देंगे तो ये 6 हो जाएगा। अगर मान लो 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, तो ये 20 तो नहीं होगा भाई। एक नंबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना 20, तो हमने बोला पहले 1 2 3 रख लो तो नहीं होगा। 3 3 0 रख लें क्या, 3 3 0 कर देंगे तब भी नहीं होगा। 3 3 का 9 9 9 18 ही होगा। 4 और 2 का स्क्वायर कर दें 16 और 4 20 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। ठीक ठीक, देखो ए की वैल्यू आप चाहो तो 0 ले लो, इसकी वैल्यू आप 2 ले लो, इसकी वैल्यू 4 ले लो, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 2 दूनी 4, तो यह 0 या 4 या 16, तो यह वैल्यू 0 हो जाएगी। इस वैल्यू को आप इसमें रख लो। तो देखो अलजेब्रा में यह एक आपको छूट होती है कि आप नंबर एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर रख लो 1/2 0 + 2 + 6 4। लेकिन बस इसमें ध्यान रखना है कि नंबर हम उस तरह का कोई नंबर नहीं लेंगे। अगर मान लो 1/a है और यहाँ पे हम a बराबर 0 रख रहे हैं तो ऐसा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यह इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरह के नंबर से हमको लेने के बचना है कि जहाँ से अननोन, मतलब जहाँ से हम डिफाइन न कर सकते। ऐसा नंबर नहीं लेना कि हमको उसको रखने के बाद इनडिफिनेट नंबर आने लगे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर आए तो वहाँ पे हम उस तरह के नंबर 0 या उस तरह के नंबर लेने से बचेंगे। या जैसे मान लो यहाँ पे दिया कि a + 1 दिया, तो आप यहाँ पे a की जगह पे -1 नहीं ले सकते हो। या a -1 दिया है अपन में, तो यहाँ पे a बराबर 1 मत लेना कभी भी, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे इनफाइनाइट हो जाएगा एक्सप्रेशन का मान। तो यहाँ से यह हो गया। दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 0 - b का b हमने कितना लिया है 2, तो यह हो जाएगा 4। b - c, तो 2 का होल स्क्वायर 4 और c - a, यह 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। सॉल्व कर लो। 4 2 6 बटा 2 3, 4 4 8, 8 16 कितना होगा 24, 24 3 72। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, हमने वैल्यू पुट करके निकाल लिया इसका आंसर। आगे देखते हैं। इफ x बराबर इतना दिया, y बराबर इतना दिया, और देखो अच्छा इनका ये है एक कॉन्जुगेट टर्म पेयर भी बनेंगे। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इनका डिफरेंस 1 हो जाएगा। और z बराबर 1 दिया, तो व्हाट इज दी वैल्यू आप इतना 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 प्लस इतना इतना इतना। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं x बराबर क्या होगा 1/y। क्लियर है? x बराबर 1/y होगा, या y के टर्म में आप लिखना चाहो तो y बराबर क्या होगा 1/x होगा। तो x का मान कितना हमको दिया है 2 प्लस में √3, तो y का मान या 1/x का मान कितना दिया 2 माइनस में √3। क्लियर है? अब इसके बाद हमको बोला है कि देखो x/y प्लस इन टू z, और z का मान हमको दे रखा 1 के बराबर है। तो x/y कितना होगा बताओ? x/y अगर y आपको निकालना है तो यानी आप कहोगे 2 में √3
-2/√3 होगा, ये होगा सिंपली। या इसको आप लिख सकते हो 1 में कितना x² हो जाएगा, x/y यही होगा हमारा। इसी तरह y/z है तो y/z कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा 2√3 में 2+√3। ठीक है, तो लेकिन हमको इन सब इतना हम करें, इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं कि इसमें हम x/y/z एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अभी तो इसको हम रहने देते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे फैक्टराइजेशन का कोई ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। पहले हम ऐसा करते हैं ना कि इसमें सब में एलसीएम ले लेते हैं, कितना x/y/z ले लेंगे तो यह हो जाएगा x², राइट, y² z² में x/y/z प्लस, या पूरे में ले सकते हैं, अगर हम पूरे में लेना चाहें तभी बन जाएगा। और यह देख रहे हो a+x+y+z का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर यहाँ पर दो बाहर ले लिए तो यहाँ पे कितना मिलेगा, x वाले में कितना मिलेगा, y/z zx और xy। आपको क्लियरली दिख रहा है ऊपर कि x+y+z का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या हो गया, x+y+z। और x+y बराबर कितना होगा, यहाँ से इन दोनों नंबर को हम चाहे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 1 का, z की वैल्यू 1 है तो 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। या इसको हम पहले से काट दिए होते सीधा। अच्छा, नीचे x/y/z है, तो इनका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर आ गया 25। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ x+y+z बराबर 22, xy+y+z+zx बराबर 35, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना इतना इतना, इसका मान निकालना है। तो देखो, अगर हमको दिया है x+y+z बराबर कितना दे रखा है, 22, xy+z +y z बराबर कितना दे रखा है, 35, और हमसे इसका मान पूछ रहा है। इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो आपको एक चीज़ याद होगा कि हमने बताया था कि अगर a² + b² + c², ठीक है, जो हमने क्यूब वाला बताया था, -ab -bc -ca बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है हाफ में ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। याद है, क्यूब वाले फार्मूले बताए थे आपको। अब देखो उसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर हम बोलें a² + b² + c² का मान निकालना होगा, तो देखो इसका मान निकाल लो, कितना हो जाएगा, यह क्या होगा आपको 484 बराबर में x² + y² + z² x² + y² + z² प्लस 2 टाइम्स ab यानी 2 टाइम्स xy/z, यह कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ से जो नंबर मिलेगा हमको मिलेगा 70, तो यह कितना हो जाएगा, 414। तो यह नंबर जो आ गया कितना हो गया, 414 माइनस में यह नंबर हमको दे रखा, अगर माइनस काम ले लें तो यह नंबर कितना दिया है भाई, x/y/z की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ABC हमने लिख दिया है, यह हो गया हमारा 35 - 35 = 1/2, और यह फिर जो हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, इतना हमसे पूछा हुआ है, तो दो इसको सॉल्व कर लो, और तो 414 माइनस में 35, 14 घटा देंगे, ठीक है, यह हो जाएगा 9 × 5 = 14, यहाँ से 10 × 7 379, 379 × 2 कर लो, कितना हो जाएगा, 2 × 9 = 18, 8 कौन सा बन रहा है, तो तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 37 × 2 = 74, 75 हो जाएगा, तो 700 कितना हो जाएगा, 58। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो a + b + c के होल स्क्वायर पे हमने लगभग 3-4 क्वेश्चन कर लिए। अब इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हो, क्योंकि अब इसमें हमने सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिया है और आपको समझ में आ गया होगा कि अब इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम a + b + c का होल स्क्वायर के जो फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है उस पर हमने लगभग सभी कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया है। एक क्वेश्चन और ये आ गया, देख लेते हैं इसको। यह हो जाएगा 3a² + 3b² + 3c², और जब देखो इधर इसका स्क्वायर करोगे तो यह हो जाएगा a² + b² + c²। जब इसको इधर लेते आएंगे तो यह हो जाएगा 2a², 2b², 2c², और इधर 2, अब ब्रैकेट में क्या होगा, ab + bc + ca,
यहाँ से हमको पता चला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बताओ यह कब हो सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर इतना 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 हो। आप डेफिनेटली कहोगे जब ए बराबर बी बराबर सी हो। क्यों, देखो ए बराबर बी हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा बी बराबर सी अगर है तो यह बी स्क्वायर हो जाएगा, और सी बराबर ए है तो यह कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा 4, कि ए स्क्वायर बराबर बी बराबर ए स्क्वायर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ 16x स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल्स 24 टाइम्स x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 61 देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस 2z की वैल्यू क्या होगी। देखो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसमें बेसिकली क्या है, देखो आप ध्यान से अगर देख रहे हो ये 4x स्क्वायर है, यह 3y स्क्वायर है, यह 2z स्क्वायर है, और यहाँ पे भी नंबर कुछ इस प्रकार से बनेगा कि जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको आप लिख सकते हो 4x स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 3 टाइम्स वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 2z का होल स्क्वायर, और यहाँ इसको लेके आएंगे नंबर, यह हो जाएगा हमारा 24 टाइम्स x, यह हो जाएगा 24 माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 24y, और यह माइनस है प्लस है इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 20z, माइनस में है तो इधर आ जाएगा 61 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको देखो 4x अब प्लस जरा इसका स्क्वायर बनाने का हम प्रयास करते हैं तो यह डेफिनेटली क्या हो गया, ये 4x हो जाएगा, और जब बनेगा 2ab का फॉर्म बनेगा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x होगा, 4 दूनी 8x होगा, तो यहाँ पे कितना 24x है, तो 1 3 हमको मिल रहा था, यानी भी हमको क्या चाहिए 1 9 चाहिए। भाई देखो एक मैं लेके समझा दे रहा हूँ आपको, 4x स्क्वायर 4x है और यहाँ पे 24 बन रहा है, तो आप डेफिनेटली कहोगे कि 4x होगा तो एक नंबर और क्या होगा 3 होगा, और एक नंबर हमारा क्या होगा 4 3 12 दूनी 24, भाई 2ab होता ना, तो अगर यह a है तो यह b होगा, तो b की वैल्यू कितना होगी 3 3 3 9 हो जाएगा। यह अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आया तो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ एक बार कि देखो यह हो जाएगा हमारा नंबर 4x, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 9 ले लो, यानी 9 की जगह पे क्या 3 का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स 4x इंटू 3, यह देखो एक फार्मूला बना 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इससे देखो y का भी बनेगा, देखो 3y का होल स्क्वायर प्लस y वाले में देखो 24 फैक्टर है तो 2 इंटू 2 इंटू यह कितना होगा 24x है ना, तो इसको लिख सकते हो 2 गुणे में 3y गुणे में अब 2 3 6 6 चौक 24, तो 4 होगा यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ 9 होगा, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 2 इंटू 3y इंटू 4 प्लस जेड का बनाने का प्रयास करते हैं 2z का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो यह कितना 24z बन रहा है, तो एक होगा 2 इंटू 2z इंटू कितना होगा 2 दूनी 4 6 24, तो प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस में 24z, ठीक है, अब माइनस में अब यहाँ पे देखो नंबर आपको थोड़ा से एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कितना नंबर लिया 9 लिया, यहाँ पे कितना लिया 16 लिया, हमने कितना कितना नंबर अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, यहाँ पे 9 लिया, यहाँ पे 16 लिया, और यहाँ पे कितना लिया 36 लिया, तो टोटल हमने एक्स्ट्रा कितना नंबर लिया है 9 16 36, यह 9 16 25 25 यह 61, तो 61 नंबर हमने पूरा ले लिया, तो अब यह 61 हमारा कंप्लीट यूटिलाइज हो गया, तो बस केवल अब क्या होगा इसकी पावर बाहर हो जाएगा 0, तो यह नंबर मिल जाएगा 4x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा 3y माइनस में 4 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा 2z माइनस में 6 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो बताओ यह नंबर कब 0 होगा, भाई यह नंबर अगर देखो यह क्या है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, लेस देन 0 नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, तो यह 0 कब होगा, यानी यह नंबर हमारा 0 या तो 0 हो जाए, 0 से छोटा नहीं होगा, उसी तरह यह भी, उसी तरह से यह भी, यानी यह स्क्वायर तभी 0 होंगे। देखो कभी भी आपको इस फॉर्म में अगर कहीं मिले कि इस तरह से लिखा मिले कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर 0 है, तो यह तभी 0 होगा जब एक्स बराबर वाई बराबर 0 हो। क्यों, क्योंकि देखो इसमें से कोई नंबर हमारा नेगेटिव होगा ही नहीं,
तो जब कोई नेगेटिव होगा नहीं तो फिर यह घटेगा कैसे, सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, तो नंबर 0 नहीं आएगा। तो यहाँ से आप कहोगे डेफिनेटली 4x बराबर -3 बराबर 0 हो, या 3y - 4 बराबर 0 हो, या 2z - 6 बराबर हो क्या हो 0 हो। तो हमसे क्या पूछा इसमें, तो xy + 2z का मान बताना है। तो देखो x का मान यहाँ से हमको कितना मिला 3/4, y का मान कितना मिला 4/3, z का मान कितना मिला 3। तो हमसे पूछा है xy + 2z। तो xy का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 1 + 2 × 6, तो कितना हो गया 7। कौन सा ऑप्शन होगा, गलत है क्या, 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7। कहीं नंबर गलत तो नहीं हो रहा है, 3 दूनी 6 6 1 7, ठीक है। नंबर हमारा हो सकता है कहीं हमने गलती किया हो छोटा मोटा, देख लेते हैं एक बार। यह था माइनस, ठीक है, यह हो गया हमारा 24 प्लस, और यहाँ पे हो गया तो 4x - 3y 3y, अच्छा माइनस क्यों होगा, यहाँ पे देखो प्लस है ना 24, अच्छा यहाँ पे गलती कर दिया है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, y की वैल्यू देखो माइनस आ जाएगी, ठीक है, छोटी छोटी गलती हो जाती है बीच बीच में। तो ये नंबर आ जाएगा आपका 5, कितना होगा 5, कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज की क्लास में इसके लिए इतना ही रखते हैं। अभी इस पर कम से कम 2 क्लास होंगी और, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन काफ़ी ढेर सारे लिए हैं, और आप देख पा रहे हो कि हर क्वेश्चन में हमको क्या एक अलग अप्रोच लगानी पड़ रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने एंड से जितना नंबर आप क्वेश्चन करा सकता हूँ उतने क्वेश्चन मैं कराऊँ। बाकी आपके ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके अंदर क्षमता डेवलप होगी और उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो ठीक है, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।